should we start now the next second lecture of digestive system? Yesterday क्या पढ़ा था हमने हमने पढ़ा था डाइजेशन के टाइप्स, मैकेनिकल, केमिकल, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर, डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइप, सेक लाइक, ट्यूब लाइक विद एग्जांपल्स। और हमने पढ़ा था ओरल कैविटी में चीट्स, अपर हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट यूवोला पढ़ा था, नीचे वाला फ्लोर पढ़ा था, उसमें टंग, टीथ, सलेवा। टंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा रहता था, थोड़ा। टंग को पढ़ के हम ये फेरेंक्स पढ़ेंगे, एसोफेगस पढ़ेंगे और जाके रुकेंगे स्टमक पर, ठीक है ना। स्टमक को जितना पढ़ सके तो पढ़ेंगे। अब देखें भाई, ये हमारे सामने एक आदमी है, ये भाई जो आदमी है आपके सामने, इसका ये मैंने बनाया है पोर्शन का। कौन सा पोर्शन मैंने बनाया है इसका? फेस वाला ठीक है, चलो। अब ये जो आदमी है, इसके माउथ में ये मैं पता नहीं क्या बना रहा हूं, बताएं तो कमेंट में। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड यूवोला, वेरी गुड। और इसके अलावा ये जो मैंने मार्क किया है ये यूवोला है, ठीक है। और ये नीचे वाली यहाँ पे जो है जबान अटैच होती है, ये जबान है हमारी। जब मुंह हमारा बंद होता है तो ऑलमोस्ट माउथ के अंदर जो जगह है वो ऑक्यूपाइड बाय द जबान, टंग, ठीक है। अब जबान के बाद हमारे पास यहाँ पे जबान के साथ अगर ये नाक वाला रीजन देखें, ये नाक की नाली जा रही है, ये भी सीधी जाके खुल रही है उसी जगह। तो ये जो मैं ट्यूब नीचे बनाता आ रहा हूं ना, ये ट्यूब कहलाता है क्या? ये ट्यूब कहलाता है फेरेंक्स। ये ट्यूब कहलाता है फेरेंक्स। और ये फेरेंक्स फेरेंक्स यहाँ तक था, यहाँ तक। ये नीचे ट्यूब कंटिन्यू आ रहा है, इसको कह रहे हैं एसोफेगस। ये एसोफेगस जाके यहाँ पे खुल रहा है एक ऑर्गन के अंदर, जिसका नाम है पता नहीं क्या, देख के आप बता सकते हैं। इसका नाम है स्टमक। और स्टमक के बाद ये हमारा इंटेस्टाइन सी टाइप पार्ट से स्टार्ट होगा। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। यहां तक मैंने क्या क्या, ये फेरेंक्स है। अच्छा चलो, पहले टंग की दो चार बातें कर लें। जो टंग है ना, वैसे पढ़ा हुआ है हमारा कल, एक न्यूरो मस्क्यूलर सेंसरी ऑर्गन है। न्यूरॉन भी है इसमें, मसल्स का बना हुआ है, बोन नहीं है। सेंसेशन इसमें है, सेंस करता है, इसमें रिसेप्टर हैं। अब ये जो न्यूरोमस्क्यूलर ऑर्गन है, फ्लैशी, गोश्त वाला, फ्लैशी भी कह सकते हैं, मस्क्यूलर भी कह सकते हैं। इसके काम क्या है टंग के? एक तो भाई सेंस करना फूड को, यानी टेस्ट को। तो उसके पास केमो रिसेप्टर हैं जो फूड से केमिकल्स को टेस्ट करते हैं कि केमिकल खट्टा है, मीठा है।
बिटर है या सोर है। ये जो चारों टेस्ट के वर्ड्स हैं, इसमें क्या होगा, टेस्ट वर्ड होंगे जो टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट वर्ड क्या है, जबान का ऊपरी वाला हिस्सा अगर आप देखें, ये वाला तो थोड़ा रफ है। ये जो रफेज है ना जबान पर, ये मुख्तलिफ होती है, ओमनीवोर में कम होती है। जो हर्बीवोर और कार्निवोर होती हैं उनकी जबान बहुत रफ होती है, तेज। अगर आप जो घास खाते हैं एनिमल, हर्बीवोर, उनकी जबान को लगाएंगे हाथ, बड़ी रफ होगी। तो इनकी ज्यादा रफ इसके लिए है, वो हार्ड फूड खाते हैं तो जबान को प्रोटेक्ट करते हैं ये बर्ड्स। इन्हें हम कहते हैं पेपली। इन बर्ड्स को क्या कहते हैं, बेबली, पेपली। और वो पेपली जिसके पास टेस्ट करने के लिए, वो पेपली जिसके पास टेस्ट करने के लिए रिसेप्टर लगे हुए हैं, उस पेपली को हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। तो ऑल पेपली आर नॉट टेस्ट बर्ड, बट ऑल टेस्ट बर्ड आर पेपलाई। तो ये रफेज है, इसको पेपलाई कहते हैं सारों को। उनमें से जिसके पास रिसेप्टर हैं जो सेंस कर सकते हैं, उनको हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। वो टेस्ट बर्ड क्या है, वो पेपली है, एक पाउच टाइप, उसमें पोर होता है। जब हम फूड खाते हैं वो केमिकल उस पोर की वजह से अंदर जाते हैं, सिलिया वगैरह लगे होते हैं तो अंदर, वहां पे उस पोर के अंदर न्यूरॉन होता है, रिसेप्टर होता है। एक्चुअली न्यूरॉन होता है, वर्क करता है एज अ रिसेप्टर। वो मैसेज आपकी खट्टे मीठे की ऊपर जाती है दिमाग के पास। फिर दिमाग अच्छा आपका समझता है, अच्छा खट्टा खाया, मीठा खाया, बिटर खाया या सोर खाया। तो जबान का काम है टेस्ट करना। और ये जो टेस्ट बर्ड है, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ एरियाज पर जबान पर प्रेजेंट है। चार किस्म के टेस्ट बर्ड है। एक खट्टे को, स्वीट को, एक स्वीट मीठे को, फिर बिटर को, सोर को एंड साल्टी को टेस्ट करने के लिए। स्वीट, सोर, बिटर, साल्टी। स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर। स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर के लिए चार किस्म के, चार टेस्ट बर्ड नहीं है, चार किस्म के। मीठे वाले आगे आगे हैं। मीठा यहाँ पे चखते हैं आप, अगर अंदर कोई चीज डालें तो वो मीठी नहीं लगती, ना ही कड़वी लगती है। कड़वी वाले साइड पे लगे होते हैं। और साल्टी, ठीक है, साल्टी और कड़वी वाले, बिटर वाले साइड पे होते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर टेस्ट बर्ड होते हैं, और किसी एक जगह पर ये आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी ऐसा नहीं है बीच में बाउंड्री है, यहाँ पे स्वीट वाले, यहाँ पे एक जगह पे मिक्स होते हैं, मगर इन जनरल वो सेपरेट रीजन पर होते हैं, जबान के ऊपर सरफेस पर। तो भाई जबान का काम है टेस्ट करना। और मुझे बताएं, क्या जबान का काम ये नहीं है फूड को मूव करना माउथ के अंदर, इधर से उधर से उधर है? और मुझे बताएं, जबान का क्या ये काम नहीं है सॉलोविंग करना? सॉलोविंग करना है, मगर मैं बताऊंगा कैसे, डिटेल में पढ़ेंगे। और जबान का जो काम है वो पेस्ट करना, पेस्ट करना, ब्रश करना भी, दांतों को साफ करना भी जबान का काम है। ठीक है, दांतों को साफ करना भी जबान का काम है, मगर हम में नहीं। ऐसा ना हो आप अपनी जबान दांतों पे लगाते रहें, ऐसे ऐसे करते रहें, दांत साफ कर रहे हैं। ये कार्निवोर की बात है। लाइन को नहीं देखते, शिकार करने के बाद अपनी जबान को दांतों पे चलाता है, ऐसे ऐसे। हाँ, जबान यूं करके यूं करता है। बिल्ली भी करती है। ठीक है, स्पीच, स्पीच कहा सकीना ने, बिल्कुल। स्पीच करना, स्पीच पे एक बात याद आई कि लेंगुआ, लेंगुआ क्यों कहते हैं जबान को, क्योंकि लैंग्वेज, स्पीच बोलने में हेल्प देती है भाई। बोलने में जो आवाज पैदा होता है ना, वो आवाज यहाँ से पैदा होता है, देखें, यहाँ से देखें, देखें देखें, यहाँ से आवाज जो पैदा होता है, वो यहाँ पे एक मोटी स्ट्रक्चर होती है, मोटी मोटी स्ट्रक्चर होती है ये वाली, यहाँ से आवाज पैदा होता है। ये जो मोटी स्ट्रक्चर ये मैंने बनाई है, ये वाली, या जिसको मैं ग्रीन से अब बना रहा हूँ, ये वाली, ये जो ग्रीन से बनाई है मैंने चीज, ये इसको कहते हैं लैरेंक्स। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लैरेंक्स।
लैरेंक्स। इस लैरेंक्स के अंदर दो धागे होते हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। जो क्या करते हैं? आवाज पैदा करते हैं। इनको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, साउंड बॉक्स। ठीक है, यहां से आवाज पैदा होता है। ये लैरिंक्स कहाँ पे होता है? फेरिंक्स के सामने। मैं पढ़ाऊंगा मोटा वाला पोर्शन। नीचे जो ये ट्यूब है, ये फेरिंक्स के साथ जो नीचे ट्यूब आ रहा है एक और, ये जो ट्यूब है नीचे आ रहा है फेरिंक्स के साथ, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया डिवाइड होकर दो हिस्सों में ब्रोंकस बनाता है। ये ब्रोंकस हमारे हमारे जो लंग्स हैं उनमें जाते हैं। ये लंग्स हैं हमारे, ये लंग्स। ठीक है, तो ये सांस की नाली है, ब्रोंकस, ट्रेकिया और लैरिंक्स। विंड पाइप है, ठीक है, सांस की नाली है। लंग्स में ऑक्सीजन ला के पहुंचाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाएगी। चलो भाई सुने, लैरिंक्स जो है आवाज पैदा करता है। अब इस आवाज को अल्फाज देना जबान का काम है। यानी अगर मैं चिल्लाऊं, चीखें करूं, तो ये चीखें अंदर से आ रही हैं, मगर इनको अल्फाजों में, अरे भाई क्या कर दिया, आर एल एम ए बी यू डी वगैरह वगैरह, ये जो सारे अल्फाज निकाल रहे हैं, ये उस आवाज को आप एक एक टर्न दे रहे हैं बाय यूजिंग जबान। अगर जबान ना हिलाएं, ना यूज करें, तो ये चीखें निकलेंगी, आवाज कोई पर्टिकुलर नहीं निकलेगा, कोई लैंग्वेज नहीं बनेगी, कोई लेटर नहीं बनेगा। आप कह लें आर एल एम एन ओ पी, जबान यूज होती है, तो मुख्तलिफ जगह पे जबान को रखेंगे। कभी हार्ड पैलेट पे रख रहे हैं, कभी दांतों में ले रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं, कभी कैसे, तभी आवाज निकल रही है ए बी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, उनमें जबान किसी से भी टच नहीं होती, यूज होती है, टच नहीं होती। ए ई आई ओ यू, ना दांतों से, ना अपर पैलेट से, ना लोअर से, ना लिप्स से। ना लिप्स यूज होते हैं, ना दांत यूज होते हैं। वो अल्फाज जिसमें जबान इन तीनों चारों से टच ना करे, वो वॉवेल्स होते हैं। हमारे इंग्लिश वाले पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। वॉवेल्स की एक्चुअल मीनिंग ये है कि वो अल्फाज जिनको निकालने के लिए जबान न दांतों से, न लिप्स का यूज हो, न दांतों और लिप्स दोनों का यूज हो, न जबान ऊपर लगे। ए ई आई ओ यू करके देखें, कोई यूज नहीं होगा, जबान इनसे किसी से भी नहीं लगेगी, लिप्स तो यूज ही नहीं होंगे। ठीक है, चलो एक और बात। अब ये जो कॉन्सोनेंट है आपके, उनमें जबान आपकी या तो लिप्स होंगे यूज, या टीथ पे जबान लगेगी, या टीथ यूज होंगे, या अपर पैलेट पे जबान लगेगी। ठीक है, ऐसे आवाज नहीं निकलेगी। चलो भाई, जो जबान यूज करने से, जबान को इन तीनों चारों से लगाने से निकले, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बहरहाल काम की बात यह है कि जबान हमारी स्पीच करने में हेल्प करती है। अब आती है बारी किसकी? इसकी बारी आती है सॉलोविंग की। सॉलोविंग को डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए फेरेंक्स को पढ़ना पड़ेगा। भाई ये हमारा देखें, ये हमारा यहाँ से फेरेंक्स स्टार्ट हुआ, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, डार्क कर रहा हूँ थोड़ा। ये हमारा फेरेंक्स है, फेरेंक्स है, फेरेंक्स है, फेरेंक्स है, यहाँ तक हमारा फेरेंक्स है। ठीक है, ये फेरेंक्स है हमारा, ये फेरेंक्स हो गया। अब अब फेरेंस का वो पार्ट जो नाक के सामने है, इट मीन्स यहां से यहां तक, ये पार्ट इसको कहेंगे नेजोफेरेंस। नेजोफेरेंस, नाक के सामने। और जो पार्ट माउथ के सामने है उसे क्या कहेंगे? ओरोफेरेंस। बाकी जो लंबा पार्ट है नीचे यहां से लेकर यहां तक, इस पार्ट को कहेंगे लायरेंगो फेरेंस। बड़ा बड़ा पार्ट कौन सा है? लैरिंगोफेरेंस। ठीक है, माउथ के सामने ओरोफेरेंस, नाक के सामने नेजोफेरेंस। कौन सा पोर्शन है जो खाली गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा? ओरोफेरेंस। कौन सा पोर्शन है जो गैसेस और फूड को, दोनों को ट्रांसपोर्ट करेगा? भाई गैसेस आप सांस लेंगे नाक से, कभी कभी माउथ से, चलो नाक से भी लें, तो नेजोफेरेंस से होकर, ओरोफेरेंस से होकर, लैरिंगोफेरेंस से लैरिंग्स में आती है ना। अगर खाना खाएं तो आपका माउथ से लेकर सीधा ओरोफेरिंक्स में आता है, नेजोफेरिंक्स में जाता है खाना? नहीं।
तो ये सिर्फ विंड पाइप है, ये फूड पाइप नहीं है, नेजोफेरेंक्स। बाकी जो नीचे वाले दो पोर्शन है वो विंड पाइप भी हैं तो फूड पाइप भी हैं। अच्छा, लेरेंगोफेरेंक्स के सामने जो ट्रेकिया का ऊपर वाला हिस्सा है, मोटा वाला, ये जो मैंने मार्क किया था, अब इस मोटे हिस्से को, केप लाइक जो रीजन है, इसको कहते हैं लैरिंक्स, ट्रेकिया की चोटी। फिर ये जो पतला पोर्शन नीचे आ रहा है ये वाला, इसको कहते हैं क्या, ट्रेकिया। अब बात ये है, मुझे बताएं कमेंट में, खाने के दौरान, किसके दौरान, खाने के दौरान, क्या क्या खाने के दौरान जो फूड है आपका, जो फूड है आपका वो जाना चाहिए ट्रेकिया में, खाना ट्रेकिया में जाना चाहिए, लंग्स में आना चाहिए, खाना पानी नहीं। तो भाई एक एक पोर है और उस पोर का एक ढक्कन है। पोर कहां पर है, पोर है फेरेंस, फेरेंस और लेरेंस के बीच पोर है। उस पोर को हम कहते हैं ग्लोटिस। पोर को क्या कहते हैं, ग्लोटिस। ये वाला ग्लोटिस है, ग्लोटिस। इसके ऊपर एक ढक्कन है जो पोर को खोलेगा और बंद करेगा, उस ढक्कन को कहते हैं ग्लोटिस का ढक्कन, इपीग्लोटिस। ठीक है। अब मैं पानी पी रहा हूं, अगर आपको नजर आए तो मेरे ये जो एरिया है ये वाला, पानी पीने के दौरान जब मैं घोंट लूंगा ये ऊपर हो जाएगा। वाह, देखा, अपना करके देखें, मेरा ना देखें, चलो। पता है ये खाने और पीने के दौरान ये ट्रेकिया क्यों ऊपर होता है, ये ट्रेकिया है फ्रंट पे, इसके पीछे फेरेंक्स है, फेरेंक्स पीछे है, ट्रेकिया आगे है, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया, जब हम खाना खा रहे हैं, जो माउथ से खाना आ रहा है, ये जो माउथ से खाना आ रहा है यहां से, तो जब खाना आएगा तो ये फेरेंक्स बंद हो जाएगा, ट्रेकिया बंद हो जाएगा, एपिग्लोटिस को बंद कर देगा। तो मुझे ये बात समझाएं कि जो खाना आया, उसके आने के बाद ये जो ट्रेकिया ऊपर हुआ ना, ऊपर होकर क्या किया इसने, देखें, ये एपिग्लोटिस है, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे बीच में पोर खुला हुआ है, इधर पोर जा रहा है। अगर ऊपर से खाना आ रहा है, एपिग्लोटिस पर लग रहा है या फेरिंग्स पर लग रहा है, तो नीचे से जो ट्रेकिया ऊपर होगी, ट्रेकिया जो ऊपर होगी तो एपिग्लोटिस इधर होगा। देखें, ये एपिग्लोटिस है और ये मेरे हाथ ट्रेकिया है। जब ट्रेकिया ऊपर एपिग्लोटिस पे लगेगी एक एंड पे, तो दूसरी एंड जो है वो नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे जो ग्लोटिस पोर था उसको बंद कर देगी। समझ आ रही है बात। तो ये ट्रेकिया ऊपर जाएगा, इपीग्लोटिस को धक्का लगाएगा, तो इपीग्लोटिस की ये वाली चोटी ग्लोटिस के ऊपर बिल्कुल आ जाएगी, ग्लोटिस बंद हो जाएगा। जब ये ट्रेकिया फिर नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो ट्रेकिया को छोड़ के आएगा, तो ट्रेकिया की जो चोटी नीचे आके ग्लोटिस को बंद कर रही थी वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो ट्रेकिया जो है वो ग्लोटिस ओपन हो जाएगा। आप कभी भी पानी पी के देखें, आहिस्ता आहिस्ता पानी पी के देखें, या खाना कंटिन्यू खा के देखें, आप सांस नहीं ले सकेंगे। आपको सांस लेने के लिए ब्रेक लेना होगा, या पानी पिए या सांस लें, या खाना खाएं या सांस लें, दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे। पानी और खाना साथ चल सकते हैं, पानी और सांस, खाना और सांस एक साथ नहीं चल सकते। समझ आ गई होगी बात। अब जबान का रोल पढ़ें, सॉल्विंग में जबान का रोल पढ़ें भाई। मैं भाई मिक्स करके इसलिए पढ़ाता हूं ताकि बात समझ आ जाए। अब जबान का रोल पढ़ें सॉल्विंग में। भाई मैंने मुंह में लुकमा लिया, चबाया चबाया चबाया, 32 बार नहीं चबाया, 32 बार चबाना चाहिए था। मुझे था कि आप मेरे साथ बैठे हैं, ऐसा ना हो कि बिरयानी आदि से ज्यादा आप न खा लें। मैंने जल्दी की, इधर लुकमा लिया, एक और निगल लिया, लिया और निगल लिया, इससे तो डाइजेशन में मसला होगा, बहरहाल इसको छोड़ें। ये निगल लिया, जैसे जैसे मैंने ऐसे निगला, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आप फूड चबाया जो आपने, वो आपका फूड कैसे अंदर जाता है, माउथ से फेरेंक्स में, इसमें जबान का रोल है। आप देखें, जब आप पानी पिए या ऐसे खाली भी करके देखें,
खाली भी करके देखें तो आपकी जबान की जो चोटी है आगे वाली, ये वाली ऊपर लग रही है, ऊपर लग रही है। जस्ट निगलने में चोटी ऊपर लग रही है। चोटी कहाँ पे लग रही है? ये आपका फुट पड़ा है यहाँ पे, तो चोटी इधर से लगी, फिर इधर से लगी, फिर इधर से लगी, फिर इधर से। चोटी ऐसे ऊपर से लगती आ रही है, लगती आ रही है, करके देखें खुद एक्सपेरिमेंट। लगती आ रही है, फुट को धकेलती आ रही है। मुझे बताएं, फुट को धक्का आता रहेगा तो ये सॉफ्ट पैलेट के साथ जो यूवोला है ये क्या ऊपर नहीं जाएगा क्या? ये भी तो सॉफ्ट है ना फुट के जैसा। जब जबान ऊपर धक्का दे रही है फुट को तो यूवोला ऊपर हो जाएगा। जब ऊपर हो जाएगा ये यूवोला इधर आ गया तो ये नाक वाला हिस्सा बंद हो गया, नेजोफेरिंक्स ब्लॉक हो गया। किसने नेजोफेरिंक्स को ब्लॉक किया? यूवोला ने। इस यूवोला ने, कल हमने पढ़ा था, यूवोला ने नेजोफेरिंक्स को ब्लॉक किया ऊपर जाकर। फुट आपका आके लगा इसके साथ, फेरिंक्स के साथ फुट लगा आपका। समझ आई यहां तक जबान का रोल? क्या किया जबान ने? आगे से फुट को पुश करती आई, अंदर धकेल दिया, यूओला को ऊपर कर दिया, दोनों काम हो गए। न फुट आपका नाक में गया। अब अब जैसे फुट फेरेंक्स में लगा ना, तो अब सुनिए, लिखते जाएं। फेरेंक्स में लगे होते हैं रिसेप्टर। फेरेंक्स में क्या लगे होते हैं? ओरोफेरेंक्स में क्या होते हैं? रिसेप्टर, जो सेंस कर लेते हैं फूड को। सेंस करते हैं किसको? फूड को या पानी को जो आप खाते पीते हैं। ये रिसेप्टर ओरोफेरेंक्स के मैसेज भेजते हैं ट्रेकिया को। किसको? ट्रेकिया को। फिर जो ट्रेकिया है आपका, जो ट्रेकिया है ना आपका भाई, एक मिनट, जो ट्रेकिया है आपका, ये ट्रेकिया आपका मैसेज लेकर रिसेप्टर से, यानी न्यूरॉन होंगे, न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा ओरोफेरिंग से ट्रेकिया तक। फिर जैसे फूड लगा, मैसेज ट्रेकिया के पास गया कि भाई फूड आया है, ग्लोटिस को बंद करो। ये मैसेज क्यों आया है ट्रेकिया के पास कि ऊपर आओ, ग्लोटिस को बंद करो, नहीं तो यहाँ पे खाना आ जाएगा आपके अंदर। तो ट्रेकिया ने ऊपर मूवमेंट की, मसल्स से ऊपर मूवमेंट की, तो ट्रेकिया ने किसको टक्कर लगाया? एपिग्लोटिस को। और एपिग्लोटिस ने ग्लोटिस को बंद कर दिया, तो खाना आपका फेरेंक्स से सीधा नीचे आया, लेरेंगोफेरेंक्स से एसोफेगस में आ गया, यहाँ से यहाँ तक लंग्स में नहीं गया। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? बुक में रीडिंग करना और भी क्लियर समझ आ जाएगी। ये मैं सारी चीजें जो बोल रहा हूँ, ये एक एक बुक की लाइन बोल रहा हूँ, विद इन लाइन जो है वो भी बोल रहा हूँ, जो बुक में नहीं लिखा। ठीक है, समझाने के लिए। चलो भाई, सॉल्विंग हो गई। अब एक और बात, एक और एक्सपेरिमेंट करें। आप जैसे निगल रहे हैं कोई चीज, आधे प्रोसेस में, निगलने के आधे प्रोसेस में, जब ट्रेकिया आपका ऊपर हो, वहां पे चुप करके 2 सेकंड्स बैठे, आपका सांस घुटने लगेगा। आप जब तक ट्रेकिया को नीचे नहीं करते आपकी सांस नहीं होगी, भले आप कुछ खाएं या ना खाएं। ट्रेकिया को ऊपर करके बैठे आप सांस नहीं ले सकेंगे। अच्छा, एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए। जब आपका ट्रेकिया ऊपर है ना, जबान आपकी पीछे है, जबान आपकी पीछे फोर्स कर रही है, पीछे कर रही थी ना, पीछे। तो जबान सारी माउथ की पीछे चली गई है, यानी जबान ने भी ट्रेकिया के ऊपर धक्का दिया है। जबान ने भी ट्रेकिया के ऊपर धक्का दिया है, ओ सॉरी, इपिग्लोटिस पर, इपिग्लोटिस पर, और ट्रेकिया ने भी इपिग्लोटिस पर धक्का दिया हुआ है। तो जब आप, और यूवोला भी ब्लॉक है, यूवोला ने इसको नेजोफेरिंक्स को भी ब्लॉक किया, तो बिल्कुल सांस नहीं ले सकते आप। अब अगर जबान को आगे करें तो यूवोला नीचे आ जाएगा, सांस की नाली खुल जाएगी। जब यूवोला आगे आ जाएगा, ट्रेकिया नीचे आ जाएगा, एपिग्लोटिस ऊपर होगा, सारे सिस्टम बहाल हो जाएंगे, सांस लेंगे, सांस आपकी जाएगी लंग्स में। ठीक हो गया भाई? अब ये हम पढ़ गए कहाँ तक? फेरेंक्स तक पढ़ गए कि हम, हमारे बॉडी में जो फेरेंक्स है वो फूड का पाइप है, आल्सो विंड का पाइप है, जो कि विंड का पाइप है, जो कि 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। नेजोफेरेंक्स है, ओरोफेरेंक्स है, एंड लेरेंगोफेरेंक्स है। लेरेंगो बड़ा पोर्शन है,
और ओरो और लैरिंगो दोनों फुट दोनों के लिए पाथ कंटेन करते हैं। नेजोफेरेंक्स ओनली फॉर गैसेस काम करता है। फेरेंक्स एक कार्टिलेज का बना हुआ फूड पाइप है। फेरेंक्स जब जहाँ पे खत्म होता है वहां पे एक एक वाल है मसल का, वो मसल बंद होती हैं ताकि सांस, आपकी जो सांस ले रहे हैं गैसेस स्टमक में ना चली जाएं, इसलिए यहाँ पे बंद होता है फेरेंक्स आपका। ये एसोफेगस है, ये फेरेंक्स बंद होता है। इस वाल को हम कहते हैं स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर कब क्लोज होता है? क्लोज होता है जब आप सांस लेते हैं, ठीक है। ओपन कब होगा? ओपन कब होगा? जब आप कुछ खाएंगे या कुछ पिएंगे। खाने पीने के दौरान ओपन होगा, नहीं तो बंद होगा। ठीक हो गया, ये भी क्लियर है भाई। क्लोज क्यों है? क्लोज है इसीलिए गैसेस आए तो क्या सीधी चली आए क्या मादे के अंदर? नहीं ना, गैसेस को तो इधर नहीं आना, नहीं आने देना, तो ये बंद होता है। ये मसल है एक जो राउंड है, जो कंट्रैक्ट होती है एसोफेगस और फेरेंक्स के बीच। सुपीरियर इसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं, क्योंकि स्फिंक्टर का ये नीचे वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो इसोफेगस के ऊपर वाले पोर्शन पर ये स्फिंक्टर है, तो इसे हम सुपीरियर इसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं। ये बंद होता है जब फूड खाएंगे, तो ग्लोटिस बंद हो जाएगी, ये स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो फूड जो है फेरेंक्स से फूड आके गिर जाएगा कहाँ पर? एसोफेगस पर। ठीक है, फूड कहाँ पे आ जाएगा? एसोफेगस के पास आ जाएगा। अब जो एसोफेगस है ये भी क्या है? फूड का पाइप है। ये फूड का ओनली फूड का पाइप है, नॉट गैसेस का पाइप है। फूड का पाइप है, मगर फर्क क्या है? ये मस्क्यूलर है, ये मसल का बना हुआ है। अब सुने भाई, यहाँ पे मैं एसोफेगस बना रहा हूँ, ठीक है। ये एसोफेगस मैंने बनाया, और इससे ऊपर जो है मैंने ये ऊपर मैंने फेरेंक्स बनाया है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है स्फिंक्टर। अब फूड कहाँ पे आया है? सुने, फूड अगर स्फिंक्टर खुला हुआ है तो फूड आ गया यहाँ पे। जैसे फूड यहाँ पे आएगा ना, तो इसोफेगस जो है वो मसल का बना हुआ है, तो ये कंट्रैक्ट और डायलेट हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है। तो इसोफेगस की जो वाल है उसमें जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जब रिलैक्स हो जाएंगी तो ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ से मसल क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। मसल ने रिलैक्स किया, रिलैक्स किया तो कैविटी बढ़ गई। कैविटी बढ़ गई तो ग्रेविटी की वजह से फुड आके यहाँ पे गिरा, फुड आके नीचे गिरा, ये फुड आके यहाँ पे गिर गया। जब यहाँ पे गिरा तो फिर क्या हुआ? जो मसल रिलैक्स हुई थी अभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इट मींस धक्का देंगी फुड को। और नीचे वाली क्या होंगी? फिर नीचे वाली रिलैक्स हो जाएंगी। जब नीचे वाली रिलैक्स होंगी तो फुड जो है फिर आगे आएगा, फिर नीचे आके गिरेगा, ठीक है। फिर ऊपर वाली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर नीचे वाली रिलैक्स करेंगी। ऐसे नीचे वाली रिलैक्स करती जाएंगी, ऊपर वाली पीछे से धक्का देती आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करती आएंगी। फुड पास होता जाएगा, होता जाएगा। फाइनली ये फुड आपका कहाँ पे पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा। ये आपकी एसोफेगस से लेकर एनस तक, एसोफेगस से लेकर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मूवमेंट होती है वो मसल की वजह से होती है। मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके फूड को मूव किया जाता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या मैं कहूँ? मस्क्यूलर वेवी मूवमेंट है फूड की। मसल की मदद से फूड को मूव करने को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। और ये पेरिस्टालिसिस में क्या है? वेव है कॉन्ट्रेक्शन की, वेव है कॉन्ट्रेक्शन की भाई। नीचे वाली रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वेवी कॉन्ट्रेक्शन एंड वेवी रिलैक्सेशन से जो फुड मूव कर रहा है, नीचे वाली रिलैक्स होंगी और ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो फुड को धक्का आ जाएगा, इसको पेरिस्टालिसिस कहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, जब फुड स्टमक से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, सपोज करें फुड यहाँ पे पहुंचा है, यानी मैं वोमिटिंग की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? वोमिटिंग की बात कर रहा हूँ। वोमिटिंग में फुड बाहर निकलता है, उल्टा काम होता है। तो उल्टे काम में, जिसको हम एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं, एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं, मुझे बताएं नीचे वाली रिलैक्स होंगी या ऊपर वाली रिलैक्स होंगी? नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट होंगी या ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट? आप कहेंगे सर नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ऊपर वाली रिलैक्स करेंगी। फुड ऊपर चलता जाएगा, नीचे से धक्का आता जाएगा।
और धक्का आता है कैसे, कॉन्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। ओके, अगेंस्ट द ग्रेविटी फुड जाएगा, इसे हम प्रोसेस को वोमिटिंग कहेंगे। और जो फुड निकल रहा है, फुड के उस मूवमेंट को, जो मसल मूव कर रहे हैं, उसे हम एंटी पेरिस्टालिसिस कह रहे हैं, ठीक है। ये भाई एसोफेगस आपका हो गया। अब एक बात सुने, अब अगर मैं यहां से एसोफेगस को, यहां से मैं कट करूं, यहां से मैं कट करूं एसोफेगस को, और कट करके आपके सामने यहाँ पे बनाऊं एसोफेगस का टुकड़ा। अगर मैं यहाँ पे एसोफेगस का टुकड़ा बना रहा हूं, तो ये एसोफेगस है, बड़ा करके बनाया मैंने, ठीक है। ये इसकी बाहर वाली वाल है, इसको हम कहते हैं सेरोसा, सेरोसा। और इसके अंदर एक अंदर अंदर वाल है, अंदर अंदर वाल है, उसे हम कहते हैं मस्क्यूलरिस, सॉरी म्यूकोसा, म्यूकोसा। जो बाहर वाली है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। जो अंदर वाली है वो अंदर से प्रोटेक्ट करती है। और जो अंदर वाली वो लेयर होती है ना, वो म्यूकस भी प्रोड्यूस करती है। म्यूकस क्यों करती है, क्योंकि ये स्लिपरी रहे अंदर से, ताकि फूड जल्दी जल्दी पास होता जाए। अगर ये अंदर से रफ हो तो फूड पास होगा, ऑयली होना चाहिए ना, स्लिपरी। तो ऑयली फ्लूइड प्रोड्यूस करती है म्यूकोसा, जिसको हम म्यूकस कहते हैं। अच्छा, बाहर वाली सीरोसा, अंदर वाली म्यूकोसा, चार हैं, बीच में दो हैं। एक लेयर है मसल की बनी हुई, मसल की बनी हुई लेयर है, बड़ी मोटी लेयर है। वो जो मसल की बनी हुई लेयर है, जो मसल की बनी हुई लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब मस्क्यूलरिस। क्या कहते हैं, मस्क्यूलरिस। तो बाहर से दो 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 नंबर वाली, दूसरे नंबर पे मस्क्यूलरिस है। अब मस्क्यूलर, ये कौन सी हो गई, नंबर वन सेरोसा, नंबर टू मस्क्यूलरिस। अब इनके और म्यूकोसा के बीच एक लेयर है, किसके बीच, मस्क्यूलरिस के अंदर, म्यूकोसा के बाहर सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस सेरोसा। चार लेयर हैं हमारे सारे जीआईटी ट्रैक में, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, एसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक, सब में। ये आपको स्टमक में भी मिलेंगी, मगर वहां पे ऐसे अंदर वाली जो म्यूकोसा होगी वो ऐसे नहीं होगी। वो, ये अंदर ल्यूमेन कहाँ पे मोटी होगी, कहाँ पे पतली होगी, एसोफेगस में मोटी है, स्टमक में और भी ये स्पेस बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फूड रखना है, डाइजेस्ट करना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ल्यूमेन पतली है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर बड़ी है। समझ आ रही है बात। स्टमक में ये जो है, ये ऐसे 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 फोल्डिंग्स हैं, कन्वर्जन्स हैं। कितना टाइम हुआ है, बात समझ आई भाई। ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये था। एक मिनट भाई, पानी पी लो, मैं बहुत थक गया हूँ। आज पता नहीं क्यों पढ़ाया ही नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे पढ़ाया है आज। एक और चीज नोट कर लें, जब अफ्तारी करते हैं तो एसोफेगस रफ, हाँ बिल्कुल। एक और बात याद करें, जो होती है ना हमारे माउथ के अंदर स्पेस, कौन सी, ये जो लिप्स हैं, लिप्स और दांतों के बीच ये स्पेस, ये वाली, इस स्पेस को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल नाम याद रखना है आपने। वेस्टिब्यूल क्या है, स्पेस बिटवीन लिप्स एंड जाज, जाज और लिप्स के बीच स्पेस। एक और बात याद रखनी है, फ्रेन्यूलम,
फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम क्या है? जबान है ना आपकी, जबान, नीचे वाला जो पोर्शन है जबान का, वहां पे एक पोर्शन है धागे जैसा, धागा लटका हुआ है, ये वाला बीच में। ये जो दो साइड्स को, म्यूकस साइड को, म्यूकस प्रोड्यूसिंग साइड्स, इनको सेपरेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। जबान के लोअर रीजन से, जबान को जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है रीजन, उनको बाइफरगेट करता है दो हिस्सों में, इसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। बाकी कुछ चीजें हैं, जैसे जो ग्लैंड है उनके डक्ट के नाम है, तो वो डक्ट आपने नाम याद नहीं रख ले। अगर नाम याद करना चाहते हैं आप, तो आपने क्या करना है, आपने बुक खोलना है नया फेडरल वाला, उसमें आप सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पैलेटो ग्लोसल बीपो पढ़ेंगे, पैलेटो ग्लोसल क्या है, आर्क। अगर मैं पढ़ाऊं समझाऊं आपको, ये समझाने का है, बाकी चीजें पढ़ने की हैं, सुने। पैलेटो ग्लोसल आर्क, पैलेटो, पैलेटो ग्लोसल आर्क। आर्क कहते हैं सी टाइप को, सी टाइप को आर्क। पैलेटो यानी पैलेट, ये हमारा पैलेट है ना, हार्ड पैलेट, इसमें अंदर देखेंगे ना सी टाइप एक खड्डा है। ये जो खड्डा है ना सी टाइप, जहाज से ऐसे है ना खड्डा सी टाइप, इस सी टाइप खड्डे को हम कहते हैं पैलेटो ग्लोसल आर्क, ठीक है। पैलेटो ग्लोसल, ये जो खड्डा है ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, पैलेटो ग्लोसल आर्क, इस खड्डे को कहते हैं पैलेटो ग्लोसल आर्क। इतना काफी है आज के लिए, कल हम स्टमक पढ़ेंगे, कल हम स्टमक पढ़ेंगे। बाकी जबान के लिए पेपली का वर्ड आप याद कर लें, और टेस्ट बर्ड का याद कर लें, और फ्रेन्यूलम का याद कर लें, और उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपके जो सिल्वरी ग्लैंड हैं उनमें कुछ डक्ट्स के नाम होते हैं, ठीक है। अगर डक्ट के नाम याद करने हैं तो बुक खोलेंगे, तो आप वहां पे पढ़ेंगे देखो डक्ट के नाम है, ठीक है, पढ़ लेंगे, बताऊं मैं। बुक खोलें, बुक में लिखा होगा, जो पेज है ये, इसमें लिखा होगा एक वाटसन डक्ट है, वाटसन डक्ट है, ठीक है। रिविसन डक्ट है पैरोटिड डक्ट है, ये डक्ट आप पढ़ लें।